एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला। सो देखिए, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है इंडियन करेंसी यानी भारतीय मुद्रा। सो इसके बारे में हम लोग इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे और इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, आपका चाहे एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, इंडियन करेंसी से आपको इक्वेशन ज़रूर ही बन जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, पूरा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और डिस्कस में देखो हम लोग क्या क्या करेंगे। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री जानेंगे, कैसे भारतीय मुद्रा की शुरुआत हुई है, स्टार्टिंग में क्या हुआ था। फिर हम बात करेंगे डीमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण। क्या भारत में एक ही बार डीमोनेटाइजेशन हुआ है या कितनी बार हुआ है और उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। उसके बाद उस नई करेंसी नोट्स, आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि भाई किस करेंसी के पीछे कौन सा साइन है, क्या बना हुआ है, कौन सा चित्र है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम पूरी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, तो कंप्लीट इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक द वीडियो। ऑल्सो आप लोग इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डू सब्सक्राइब द लॉजिक पाठशाला चैनल। सो चलिए फिर फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोग मुझे कमेंट करिएगा अभी वीडियो पॉज करके। इसका आंसर आपको आगे ज़रूर मिलेगा वीडियो में ही। क्या भारत में जब विमुद्रीकरण हो, क्या आपको लगता है कि ये पहली बार था? क्योंकि अभी देखो कुछ टाइम पहले ही मोदी जी के द्वारा अनाउंसमेंट हुआ था, भाई 1000 के नोट और 500 के नोट बंद हो गए थे। तो क्या वो जो भारत में मुद्रा पर प्रतिबंध लगाया गया था वो एक ही बार हुआ है? क्या वो पहली बार था? ये इससे पहले भी कभी हुआ है ऐसा? ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर सोचिए और कॉमेंट करिए। तो देखो, अगर हम सबसे शुरुआत की बात करें तो अगर हम करेंसी यानी मुद्रा की शुरुआत की बात करते हैं तो पेपर करेंसी जो पहली बार कागजी मुद्रा जारी करी गई थी वो चाइना के द्वारा करी गई थी। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपने देखा होगा एग्जाम में। मैं हिंदी में बताती जा रही हूँ आप लोगों को कि जो कागजी मुद्रा है, जो पेपर करेंसी है, सबसे पहले शुरू करा था चाइना ने 806 AD में। ये आपसे टाइम नहीं पूछते हैं बट आप लोगों से कंट्री से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। उसके बाद भाई भारत में कैसे हुआ? तो देखो, भारत में ना सबसे पहले पेपर करेंसी नहीं आई थी। सबसे पहले भारत में क्या आए थे? सिक्के यानी कॉइन्स आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो कॉइन्स को भाई इशू किया गया था वो शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। 1540-45 की ये बात है। इन्होंने सिल्वर कॉइन इशू किए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहली बार कॉइन का प्रचलन कब हुआ था, क्या फिर किसके शासनकाल में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। और इन्होंने सिल्वर कॉइन यानी जो चांदी के सिक्के हैं वो चलाए थे। और ये चले थे मुगल पीरियड्स, मराठा एरा और ब्रिटिश इंडिया के टाइम तक ये चलते रहे थे। ठीक है, इसके बाद देखो अब नोट्स की बात कब आई? देखो, नोट्स की बात तब आई ना, पहले क्या होता था, पहले कोई गवर्नमेंट बैंक तो था नहीं, कोई भी, सब प्राइवेट बैंक्स थे। तो सबसे पहले ना बैंक ऑफ हिंदुस्तान हो गया, बैंक ऑफ बंगाल हो गया, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन्होंने अपनी अपनी पेपर करेंसी को इशू किया। अपने अपने आप देख सकते हो किस तरीके के नोट्स चलाने शुरू करे, क्योंकि कोई गवर्नमेंट बैंक नहीं था इंडिया में उस टाइम पे। तो कोई एक पर्टिकुलर, जैसे अभी एक नोट है तो पूरी इंडिया में वही नोट चल रहा है। ऐसा नहीं कि हाँ कहीं और कहीं है या उनके बैंक अपना अलग नोट छाप रहे हैं, यहाँ अलग नोट छाप रहे हैं, ऐसा नहीं है आपके टाइम पे। क्योंकि आपके टाइम पे गवर्नमेंट बैंक है जो कि RBI है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, सो सब जो प्राइवेट बैंक थे उन्होंने अपनी अपनी जो पेपर करेंसी है उसको इशू कर दिया। टाइम कब का है? 77 और 1831 का। ठीक है, मैं आपको हिस्ट्री इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको हर चीज़ का बेस नॉलेज पता होना चाहिए। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पेपर करेंसी एक्ट ऑफ 1861, ये जो एक्ट आया इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक पावर दी कि आप ना भारत में नोट जारी कर सकते हो। मतलब जो बाकी प्राइवेट बैंक अपना अपना पैसा चला रहे थे, अपनी अपनी करेंसी इशू कर रहे थे, उसके अगेंस्ट में, या उसके आप कह लो उसको हटा के एक ये पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास दे दी कि आप कोई भी जो नोट पब्लिश करोगे ये सब आपके हाथ में होगा और कोई प्राइवेट बैंक्स नोट को इशू नहीं करेंगी। तो ये कौन से एक्ट के तहत आया था, ये आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो 1861 का पेपर करेंसी एक्ट था जिसने ब्रिटिश सरकार को भारत में नोट जारी करने का एक अधिकार दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद RBI की भाई स्थापना हुई। 1 अप्रैल 1935 को RBI सेटअप किया गया। और ये कौन से एक्ट के तहत है? तो ये है RBI एक्ट 1934, जिसके तहत RBI का गठन किया गया। और भाई जब RBI का गठन हुआ तो फिर आपको पता है कि अब
प्राइवेट बैंक्स अपनी करेंसी इशू नहीं करेंगे, सिर्फ जो करेंसी इशू करी जाएगी वो आपका गवर्नमेंट बैंक इशू करेगा। ठीक है, सो आरबीआई ने जो सबसे पहले नोट इशू किया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि रिजर्व बैंक ने सबसे पहला नोट कौन सा इशू किया था, तो 5 रुपये का इशू किया गया था जनवरी 1938 में। ठीक है, इसके बाद अगले ही महीने में 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये और 10,000 रुपये तक की करेंसी या आप कह लो नोट्स को इशू किया गया आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, और इसके प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो ये तो मैंने आपको प्रेजेंट टाइम में बता दिया। आप लोग बताइए कि आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, ये आपको आंसर में करके मुझे कमेंट करके बताना है। सो देखिए, ये तो बात हो गई कि आरबीआई के द्वारा कब कब नोट इशू किए गए। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो हम लोग एक क्वेश्चन वाली वीडियो करेंगे ज़रूर। ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम पे यानी इससे नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को इंडियन करेंसीज पे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उसको कवर अप करेंगे ताकि आप लोगों को पता चले। तो पहले आप एक टॉपिक कर लीजिए ताकि वो क्वेश्चन आंसर करने में आपको ईजी हो। अब आता है, देखो जब मैं आपको बताया था कि डीमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण। ठीक है, सो विमुद्रीकरण पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि मोदी जी के टाइम पे ही हुआ है या रिसेंटली हुआ है, इससे पहले भी पास्ट में 2 बार विमुद्रीकरण हो चुका है, 1946 और 1978। वेरी इंपॉर्टेंट। तो टोटल अगर पूछा जाए तो कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। ये भी ईयर भी पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों के लिए ईयर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब पहली बार हुआ था, डीमोनेटाइजेशन मतलब होता है कि आपकी कुछ करेंसी को बैन किया जाता है। करेंसी को बैन करने का मतलब एक वही होता है कि जो काला धन है उसको भाई रिमूव किया जाए, ब्लैक मनी को कम किया जाए, यही मेन पर्पस होता है करने का। तो जब 1946 में पहली बार करेंसी बैन हुई थी तो उस टाइम पे 1000 और 10,000 रुपये को हटा दिया गया था, यानी इनको बैन कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ही 1954 में 5000 के करेंसी को एडिशनल इंट्रोड्यूस किया गया। तो देखो 1000 और 10,000 के नोट बंद हुए, 5000 के नोट को लाया गया। अगर हम बात करें 500 1000 नोट को, 1000 को 1934 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके 4 साल बाद 1938 में 10,000 रुपये के नोट को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये तो बात हो गई कि पहली बार करेंसी बैन कब हुई थी, 1946 में बैन हुई थी। इसके बाद सेकंड टाइम ये कब हुआ, सेकंड टाइम हुआ 1978 को, जब प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, उन्होंने अनाउंस किया कि भाई अब से 1000, 5000 और 10,000 रुपये के नोट बंद होंगे। तो भाई 5000 के नोट शुरू हुए थे, लेकिन फिर 1978 में नोटों को बंद किया गया। आप ये देख सकते हैं सबके पिक्स वगैरह लगी है, पुराने नोटों की याद थोड़ी सी ताज़ा हो गई होगी आपकी भी। सो ध्यान रखिएगा, पहली बार 1946, उसके बाद दूसरी बार 1978 जब करेंसी को बैन किया गया। अब तीसरी बार की बात आती है जब थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उस टाइम 2016 की ये बात है। तो तीसरा ईयर कौन सा हो गया, 2016। तो 2016 में 8 नवंबर की बात है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने टेलीविज़न पर अनाउंस किया कि भाई अब से 500 और 1000 रुपये के नोट बंद हो जाएंगे। और ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, उससे निपटा जा सके और काला धन इतना जो है बढ़ता चला जा रहा है उसको रोका जा सके। तो भाई इससे काफ़ी लोगों को दिक्कत तो देखिए हुई भी थी, बट कोशिश तो अच्छे के लिए की जाती है, बट अच्छाई के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स तो आपको पता ही है क्रिएट होती ही हैं। बट फिर भी देखिए फाइनली लोगों ने इसको सपोर्ट किया और 500 के नोट और 1000 के नोट बैन हुए। ठीक है, अब नई करेंसी आ गई है, 500 के नए नोट हो गए, 1000 तो बैन ही हो चुका है, 2000 के नए नोट आ गए, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखो करेंसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानिए जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। करेंसी पर कितनी लैंग्वेजेस प्रिंट होती है, कभी आपने नोटिस किया, आप नोट देखिएगा उस पर टोटल 17 लैंग्वेजेस प्रिंट होती हैं, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश आपको बिल्कुल नोट के सेंटर में मिलेगा। ठीक है, बाकी सभी लैंग्वेजेस हैं वो कॉर्नर पर लिखी होती हैं। जो रुपए का भी नया सिंबल है, ये आप देख सकते हैं, इस तरीके का रुपीस का हमारा नया सिंबल है, ये ड्राइव किया गया है फ्रॉम द देवनागरी लेटर र से और रोमन लेटर आर, इन दोनों से मिलकर इस नए सिंबल को डराइव किया गया है। और ये सिंबल को डिज़ाइन किसने किया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे उदय कुमार के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। आप यहाँ पे इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, ये है उदय कुमार जिन्होंने करेंसी सिंबल को डिज़ाइन किया, इंडियन रुपी। ठीक है,
अब देखो आरबीआई कितने तक के नोट इशू कर सकता है, तो आरबीआई के पास ये अथॉरिटी है, ये पावर है, वो 10,000 रुपये तक के नोट इशू करता है, लेकिन आरबीआई 1 रुपये के नोट्स को प्रिंट नहीं करता। वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई कौन करता है 1 रुपये के? सो सिंपल ध्यान रखिएगा, सिर्फ 1 ही रुपये की बात है। 1 रुपये के नोट को प्रिंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इस पर जो साइन होते हैं वो फाइनेंस सेक्रेटरी यानी वित्त सचिव के होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बनता है, क्योंकि सिर्फ यही नोट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिंट करती है, बाकी सभी नोट आरबीआई के द्वारा ही प्रिंट किए जाते हैं, जितने भी करेंसी नोट्स हैं 1 रुपये को छोड़कर। और इस पर हस्ताक्षर भी किसके होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के। बाकी जितने भी होते हैं उन पे आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। ठीक है, अब आरबीआई में भी कौन प्रिंट करता है? तो आरबीआई की ही एक कंपनी आप कह लीजिए प्राइवेट लिमिटेड है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आरबीआई की सब्सिडरी है। ये रिस्पॉन्सिबल होती है करेंसी नोट्स को प्रिंट करने में। तो बहुत सारी चीज़ें हमने आज समझी कि भाई कैसे हमारे इंडिया में नोट्स आए, क्या पहले से नोट्स थे, किस टाइम पे आए, कैसे आरबीआई बना, आरबीआई के पास क्या पावर होती है कि वो सारे नोट्स को इशू कर सकता है? नहीं, तो वो सिर्फ 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी करेंसीज को आरबीआई इशू कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें तो बात हो गई। अब आ जाती है नई करेंसी की बात। तो नई करेंसी में हमारे सबसे पहले बात करते हैं 2000 यानी 2000 रुपये की। सो देखो, सभी नोट्स के आगे आपको मिल जाएगा महात्मा गांधी जी। ये सभी नोट्स के आगे ऑब्जर्व, मतलब जो फ्रंट है नोट का उस पर आपको दिखेंगे महात्मा गांधी जी प्रिंटेड है। ठीक है इनका। तो उसके बाद आप देख सकते हैं इसके रिवर्स साइड में यानी इसके पीछे की साइड में ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि 2000 रुपये के पीछे किसका चित्र बना हुआ है। ठीक है, तो मंगलयान आप देख सकते हैं, मंगलयान का चित्र बना हुआ है 2000 रुपये के नोट के पीछे। इसका कलर मजेंटा टाइप का है और सभी पे आरबीआई के सिग्नेचर होते हैं। ये कोई रटने वाली बात नहीं है, सिर्फ आप ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि किस नोट के पीछे क्या प्रिंट हुआ है। 500 रुपये की नोट की बात करें तो देखो फ्रंट में वही महात्मा गांधी जी की फ़ोटो है, और देखो इंग्लिश और हिंदी में पूरा लिखा होता है बिल्कुल बीच में, बाकी सारी लैंग्वेजेस आपको कॉर्नर पे ही मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके पीछे बना हुआ है लाल किला, रेड फोर्ट बना हुआ है 500 रुपये के नोट के पीछे। इसका कलर स्टोन ग्रे जैसा है और सिग्नेचर तो वही आरबीआई के ही इस पे होते हैं। इसके बाद 200 रुपये की जो करेंसी आई थी उसमें फ्रंट पर महात्मा गांधी जी विद्यमान है, और अगर हम इसके बैक साइड की बात करें तो इस पर बना हुआ है सांची का स्तूप। ठीक है, तो सांची स्तूप कहाँ बना हुआ है? 200 रुपये के नोट के पीछे। अभी मैं जब क्वेश्चन आंसर कराऊंगी ना तब आपको ये सब याद होने चाहिए। इसका कलर ब्राइट येलो है और इसकी जो सिग्नेचर आप कहते हैं आरबीआई के, इस पे सिग्नेचर होते हैं गवर्नर की। 100 रुपये के नोट पे महात्मा गांधी जी फ्रंट में, और बैक में अगर हम बात करें तो ये रानी का वाव है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी बैक, सब चीज़ आपके सामने है, और इसका कलर लिविंडर जैसा है, पर्पल बैंगनी आप कहते हो, बहुत प्यारा सा कलर है, और इस पर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर है। इसके बाद है 50 रुपये का नोट, 50 रुपीज़ नोट, महात्मा गांधी फ्रंट के कवर पर है और फोटो है महात्मा गांधी जी की, और इसके बैक में है हम्पी विद कैरियट यानी हम्पी का जो रथ है ना उसकी फ़ोटो है 50 रुपये के नोट पर। इसका कलर फ्लोरोसेंट ब्लू कलर कभी भी आप एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, आप लोगों से मेन यही पूछा जाएगा कि चित्र किस चीज़ का बना हुआ है, और सिग्नेचर आरबीआई के गवर्नर के हैं। इसके बाद 20 रुपये के नोट पे अगर हम बैक की बात करें, देखो फ्रंट की मैं बार बार नहीं बोल रही हूँ, बैक पर ये क्या है? ये है एलोरा केव्स यानी एलोरा की गुफाएं, और इसका कलर ग्रीन येलो कलर है बिल्कुल, और आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर। 10 रुपये का जो नोट है उस पर आप देख सकते हैं कोणार्क सन टेम्पल बना हुआ है, इसके पीछे चॉकलेट ब्राउन इसका कलर है, और महात्मा गांधी जी का जो है वो फ़ोटो इसके फ्रंट साइड में है। तो ये थी हमारी वीडियो। जो भी रिवीजन क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के साथ साथ जब तक आप वो वीडियो नहीं देखोगे कंप्लीट नहीं होगी। अगर आप क्वेश्चन आंसर देख लो और ये नहीं देखो तब भी इनकम्प्लीट होगा। सो दोनों वीडियो को देखिएगा, कल आपको वो दूसरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम लोग करेंसी पर क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे, कि आप देख सकते हैं कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आई होप सो आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, आपके एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ऐसे ही वीडियो सेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जब भी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सो मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।